जयसु, गुड मॉर्निंग। मैं उम्मीद करती हूँ कि ईश्वर के राज्य के सुसमाचार के इस वीडियो के माध्यम से आप और आपका पूरा परिवार आशीषित हो रहा होगा। मैं फिर एक बार आपका और आपके पूरे परिवार का ईश्वर के राज्य के सुसमाचार के इस वीडियो पे चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ और विनती करती हूँ मुक्तिदाता उद्धारकर्ता से कि आप अब एक पौर शिक्षा की तरफ आगे बढ़े, आप अपनी दूसरी सेकंड इनिंग की तरफ आप लोग आगे बढ़े। अब बाइबल के श्रोता नहीं कर्ता बन के लोगों के सामने हम पेश हो जाए। अब बाइबल को में क्या लिखा था ये हम अपने चरित्र से, अपने आचरण से लोगों के सामने प्रस्तुत करें। ऐसा जीवन अब हम जीना शुरू कर दें, क्योंकि मुक्तिदाता उद्धारकर्ता कभी भी हमें लेने आ सकते हैं। और मैं उम्मीद करती हूँ कि जितने भी लोग ये वीडियो देखते हैं मेरे, और जितने भी लोग इससे आशीषित हो रहे हैं, वो सब जब मुक्तिदाता उद्धारकर्ता हमें लेने आए तो वो तैयार मिले। कोई कंप्लेंट उनके अंदर ना हो कि प्रभु कुछ काम छूट गया संसार में। जैसे कि संत पौलुस कहते हैं, मैंने अपनी सारी लड़ाइयाँ बहुत ही ईमानदारी से, सारे दौड़ पूरी ईमानदारी से पूरे किए हैं, और अब बस मैं राह देख रहा हूँ परमेश्वर की, क्योंकि मैंने अब तक का वो नहीं पाया है जो मैं पाने के लिए सब कुछ कर रहा हूँ। वो है महिमा की वो देह जो पिता ने, ईश्वर अपने पुत्र यीशु को पहनाई। हाँ दोस्तों, हम सबका क्रिश्चियनिटी का एक मेन मकसद है, हमारे दुनिया में प्रभु को भेजने का एक मकसद है, और वो मकसद ये है कि हम जहाँ से आए हैं हमें वहाँ वापस जाना है। मैंने अपने हर वीडियो में एक बात बताई है, मैं फिर बताती हूँ, आत्मा पहले आई है, आत्मा के लिए शरीर आया है। शरीर की जान जाती है, आत्मा की जान नहीं जाती है। पिता हमें जिलाने वाला है, मतलब हमारे शरीर को जिलाने वाला है, आत्मा को नहीं। आत्मा तो पिता से आई है, वो पिता के पास जाएंगी, उसका फिर न्याय होगा, या तो उसको स्वर्ग राज्य मिलेगा या तो नरक राज्य मिलेगा। लेकिन जिसको स्वर्ग राज्य में महिमा की देह उसको मिलेंगी जो स्वर्ग राज्य में जाएगा, और नरक में जो लोग जाएंगे वो भी वो देह लेके जाएंगे, लेकिन महिमा की देह नहीं होंगे, क्योंकि लिखा है सब मुर्दे जी उठेंगे और सबका न्याय होगा। समुद्र में जितने ढाए गए हैं वो जी उठेंगे, जो गाड़े गए हैं वो सब जी उठेंगे, और सबका न्याय होगा, सबको देह मिलने वाली है। लेकिन महिमा की देह किसे मिलती है, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। इसलिए हम जहाँ से आए हमें वहाँ जाना है, हम स्वर्ग से आए हैं हमको स्वर्ग जाना है, क्योंकि पिता की आत्मा स्वर्ग से आई है। पहले पिता ने अदन की वाटिका में आदम को रखा, दूर रखा अपने से, शायद इसीलिए लूसीफर ने उसके दिमाग में ये बात डाली कि यदि तू ये फल खाएगा तो क्या हो जाएगा, पिता के सदस्य बन जाएगा। और पिता का ये जो डिस्टेंस था उसका फायदा लूसीफर ने उठा लिया। इसलिए अब पिता अब हमको किसी अदन्य की वाटिका में नहीं रखने वाला है जहाँ वो हमको मिलने आएगा, अब वो हमको अपने साथ रखने वाला है। यही प्रकाशित वाक्य पढ़ने के बाद मेरे समझ में आता है कि अब हम पिता से अलग नहीं रहेंगे। पिता हमको आवाज दे के नहीं पुकारेगा आदम आदम, वो हम 24 घंटे पिता और पुत्र की स्तुति आराधना करते हुए उसके चरणों में रहेंगे। एक बहुत ही महान रहस्य मनुष्य जाति को मिला है, जो ईश्वर को ग्रहण करते हैं। हमारा ईश्वर को ग्रहण करने का हमारा मेन मकसद ये है, न कि बाकी की चीजें, क्योंकि अन्य चीजें के लिए मैंने पहले बताया, चमत्कारों के लिए, चंगाई के लिए साइंस है, चमत्कारों के लिए भी साइंस, डॉक्टर्स हैं, और जरूरतों को पूरी करने के लिए सरकार है। तो हमको यीशु को इन 3 चीजों के लिए अभी भी अगर हम मान रहे हैं तो हमारा जीवन कहीं ना कहीं गड़बड़ है। जैसा मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ, एक 12वीं पढ़ा 10वीं पढ़ा लड़का किसी जगह ट्यूशन पढ़ने जाता है, तो एक टीचर जब उसको पढ़ाती है तो वो उसका उस IQ का लेवल उसको लगता है कि कम से कम 10वीं 12वीं पढ़ा बच्चा है तो मेरे को इस लेवल का इसको पढ़ाना चाहिए। और जब उसको पढ़ाती है और पढ़ाने के बाद उसको वो लेवल की चीज़ें उसको मिलती है तो खुश हो जाती है। लेकिन मान लीजिए एक 10वीं 12वीं पढ़ा बच्चे को A फॉर एप्पल B फॉर बॉल जैसा टीचर को अगर पढ़ाना पड़े तो वो टीचर को काफ़ी निराशा होती है। आज आपकी और मेरी क्रिश्चियनिटी भी ऐसी ही है, और यीशु को देख के, टीचर को देख के बहुत खुश हो रहे, बहुत दुख हो रहा कि मैंने मेरे बच्चों को इतने साल से दुनिया में रखा, लेकिन आज भी ये मुझसे सिर्फ मांग रहे हैं, मुझसे चंगाई चाहते हैं, चमत्कार चाहते हैं, अपनी जरूरतें पूरी करना चाहते हैं। जबकि प्रकाशित वाक्य कहता है कि मैं पुरानी धरती पुराना आकाश दोनों मिटा दूंगा। जब इस धरती पे पिता परमेश्वर कुछ रखने ही वाले नहीं है तो इस धरती पे कुछ भी बटोर के हम और आप क्या कर लेंगे। चलिए, आज मेरा ये कंसेप्ट नहीं है, मेरा कंसेप्ट ये आज का है बुलाहट। बुलाहट कैसे पहचानी जाए, बुलाहट, क्योंकि बहुत के बार जब बच्चा
बपतिस्मा के लिए हम ले जाते हैं 40 दिन के बाद, तो किसी भी साइज में कैथलिक में बोलो या प्रोटेस्टेंट में जो भी संस्था बपतिस्मा को देती है, फादर बोलो या पास्टर बोलो, तो वो बपतिस्मा के बाद आपके बच्चे के लिए एक उम्मीद रखते हैं कि आप अपने बच्चे को क्या करें, बुलाहट बताइए। और माता पिता आज के संसार में इतने खोए हुए हैं कि वो पट से बोल देते हैं, फादर हमारे मन में तो हमारी इच्छा से क्या है, जैसे इसकी इच्छा होंगी वैसे ही ये करेगा। अब मुझे बताइए, वो जो छोटा सा 40 महीने का बच्चा, 40 दिन का बच्चा है, उसकी इच्छा बपतिस्मा लेने की है क्या? ये आपने डिसाइड किया ना कि आपके बच्चे को रीति रिवाज के हिसाब से क्या मिलना चाहिए, पवित्र आत्मा मिलना चाहिए। तो जो पवित्र आत्मा उसको बपतिस्मा में मिल गई है, वही उसकी बुलाहट उसको बता देंगी। लेकिन उसके लिए आपको तो उसके कान में बात डालना पड़ेगा ना कि बेटा देख, तुझे आज पवित्र आत्मा मिली है, अब पवित्र आत्मा तुझे गाइड करेंगे, तुझे समझाएंगे, तुझे बताएंगे कि तुझे कैसा जीवन जीना है, तुझे किस प्रकार का आचरण करना है। क्या आपने और मैंने कभी हमारे बच्चों के कान में फुसफुसा के बात बोली है? बोले कि हे पवित्र आत्मा, मेरे बच्चे को तू आस है, तू संभाल, सो तू चाहता है वैसा ही इसके जीवन में कर। जो योजना पिता परमेश्वर ने इस आत्मा को मेरे शरीर में, मेरे पेट में, शरीर में डालने से पहले रची है, वो सारी योजना इसके लिए पूरी करके आपने मैंने कभी हमारे बच्चों के लिए ऐसा बोला है? दोस्तों, बाइबल इसके बारे में हमको क्या बताती, बहुत बड़ा चैप्टर है, मैं इसको आपको शॉर्टकट में पढ़ रही, लेकिन आपको जब भी समय मिले जरूर पूरा पढ़ें। नबी शमूएल के बारे में आज मैं बात करने वाली हूँ कि कैसे इसके माता पिता ने, और इसके बहुत सारे उदाहरण है जिनको बुलाहट बचपन में उनके माता पिता के द्वारा दी गई थी। जैसे कि नबी शमूएल के बारे में बता दूं आपको, इनके पिता की 2 पत्नियां थी, एक अन्ना एक पेनिता। एक को बच्चे थे और एक अन्ना को बच्चे नहीं थे, और अन्ना और उसकी दूसरी पत्नी पेनिता और एल्काना हस्बैंड, उनके तीनों मिलकर हर साल ईश्वर की स्तुति आराधना करने के लिए अपने महामंदिर में जाते थे, और वहां पे नबी एली याचक के रूप में थे। और हर बार अन्ना दुखी होकर प्रार्थना करती थी, क्योंकि बाज थी और उसकी जो सौतन थी उसको सताती थी, चिढ़ाती थी बाज होने की वजह से, अरे बहुत दुखी थी। और अभी रो रो के उस जगह प्रार्थना कर रही है, और नबी एली को लग रहा है शायद ये कुछ ड्रिंक करके आई है या कुछ ड्रग्स लेकर आई है, ताकि इसलिए ऐसा प्रार्थना कर रही है। लेकिन वो बोलती है, महोदय मैं कुछ पी के नहीं आई हूँ, और मैं दुखी हूँ आत्मा से, क्योंकि मैं क्या हूँ, बांझ, मुझे कोई बच्चा नहीं। और नबी एली उनके लिए उस वक्त प्रार्थना करते, और नेक्स्ट ईयर अन्ना को शमूएल बच्चा होता, और वादा करती है अगर मुझे बच्चा होगा तो मैं क्या करूंगी, उसको परमेश्वर को अर्पित कर दूंगी। देखिए, एक माँ जिसको इतने साल से बांझ है, उसको प्रभु माँ बनने का गौरव प्रदान कर रहा, और वो माँ अपने एक लौते बच्चे को, जब इतने साल के बाद उसको मिला, किसे अर्पित करने की हिम्मत कर रही? प्रभु को अर्पित करने की हिम्मत कर रही। और आज आप और हम, हमारे बच्चे पैदा हुए नहीं, कुछ चंचल हरकतें की नहीं, थोड़ा ये नहीं कि हम उनको हीरो बनाएंगे, हीरोइन बनाएंगे, सिंगर बनाएंगे, डांसर बनाएंगे, कोई बोलता है नहीं हम उनको संत बनाएंगे, नबी बनाएंगे, या परमेश्वर की बुलाहट के बारे में बताएंगे। जब आप एज ए पेरेंट्स या मैं एज ए पेरेंट अपने बच्चों को उनकी बुलाहट बताएंगे नहीं, तो संसार के हिसाब से जो बनाए बनेंगे ना, उनको कैसे मालूम पड़ता कि 2.5 साल के उनको KG1 ये कौन बताता? आप, मैं बताती, पेरेंट्स बताते कि बच्चे को 2.5 साल के हो गया तो क्या करना है, KG1 KG2 में जाना है। तो शारीरिक रूप से तो हम उनको बहुत तरीके से प्रिपेयर कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन आत्मा भी तो 2.5 साल की हो गई, शरीर में रहते रहते उसको आपने बताया कि वो कहाँ से आई है, किसके अधीन है, क्या ताकत है, उसको क्या करना है संसार में आते हुए। उसको सदैव आत्मा को अपने परमात्मा ने, अपने ईश्वर की खोज करते रहना है, ये आपने बताया। अब देखिए, बच्चा छोटा है, दूध पी रहा है, और जब तक दूध नहीं छूट जाता शमूएल नबी का, और उसकी माँ नहीं जाती आराधना करने के लिए मंदिर में, लेकिन जैसे बच्चे का दूध छूट जाता, संहिता के हिसाब से जो भी उनको करना पड़ता वो पूरा करती है, और अपने बच्चे को लेके नबी एली के पास समर्पित कर देती है, पिता के पास, पिता की सेवा के लिए, स्वर्गीय पिता की सेवा के लिए। क्या ही महान बलिदान है। आज हम हमारे बच्चों को बॉडी बिल्डर बनाना चाहते हैं, डैशिंग बनाना चाहते हैं, लड़का बोला है लड़की, सेल्फी में एक से बढ़कर एक फोटो निकाल चाहते हैं। क्या कोई माँ अपने बच्चे के कान में फूंकती है कि पवित्र आत्मा ग्रहण कर बेटा, तुझे यीशु ने, फादर ने पवित्र आत्मा से भरपूर किया है, अब तू
अपने स्वर्गीय पिता की खोज में करा। जैसे कि माता मरियम ने यीशु को बता दी कि बेटा मैं एक माध्यम हूँ, लेकिन तू स्वर्ग से आया है और तेरा पिता स्वर्ग में। और पिता देख यीशु उसको ढूंढ रहा, अपने पिता को ढूंढ रहा, सर्च कर रहा था, हर वक्त पिता को ढूंढते रहता था। क्या आज आप में ऐसा है? अब धीरे धीरे नबी एली की संगत में शमूएल धीरे धीरे बड़ा हो रहा। वो पिता को नहीं जानता, लेकिन वो पिता की सेवा कर रहा है। वो परमेश्वर को नहीं जानता, उसको मिला नहीं। नबी एली और एली के दोनों बच्चों का अगर आप थोड़ा सा जीवन पढ़ेंगे तो थोड़ा सा गड़बड़ा जीवन है। दोनों उसके जो बच्चे थे, लड़के लोग थे, वो याचक वर्ग के सब खिलाफ का आचरण करते थे। और मेन बात ये था कि उनके पिता ये सब आंखों से देखते हुए अपने बच्चों की गलतियों को बता नहीं रहे। तो बहुत एक बुरा एग्जाम्पल नबी एली हमारे बाइबल में है, जिनको एक दिन पूरा परिवार प्रभु ने खत्म कर दिया। बहुत ऐसा बुरा नबी का उदाहरण प्रभु ने रखा। ऐसा है हमारा पिता, अगर वो देता है तो देता है, लेकिन जब वो उसकी बड़े से बड़े याचक क्यों ना, अगर वो उसकी बनाए हुए नियमों के खिलाफ जाते हैं तो वो किसी को माफ नहीं करता। नबी एली का बहुत अच्छा उदाहरण है। अब नबी की उम्र हो चुकी है, उनसे ठीक से एक थका हुआ मन है, एक थका हुआ शरीर है, क्योंकि उसके बच्चे पूरा संहिता के खिलाफ आचरण कर रहे हैं और वो कुछ चाह के भी कुछ नहीं कर पा रहा। परमेश्वर के मतलब अगेंस्ट जा रहे बच्चे। और अब धीरे धीरे शमूएल बच्चा बढ़ते जा रहा। और अब देखिए पहली बार पिता की आवाज शमूएल नबी को सुनाई आई, शमूएल शमूएल। शमूएल नबी को लगा अभी नबी नहीं, अभी बच्चे है, कि मेरा गुरु नबी एली मुझे आवाज दे रहे। और भाग के जाता, क्या आपने मुझे बुलाया है? नबी एली बोलते नहीं बेटा, मैंने तुझे नहीं बुलाया, सो जा। इससे क्या, नबी एली ने 2 चीजें सीखी थी, एक आज्ञाओं का पालन करना, दूसरा सेवा कार्य। सेवा जो उसने जिम्मेदारी दी थी वो बड़े ईमानदारी से निभाते थे। उनकी जिम्मेदारी क्या थी? जहाँ वो सोते थे मंदिर घर में, वहां जो दिया था उसको बुझना नहीं देना था। उनको देर रात में जग जग के उठ के देखना था कि दिया कहीं बुझ ना जाए। 2 चीज आज हमारे बच्चों में दोनों चीज मिसिंग है, क्योंकि हमने कान में फूका ही नहीं कि पवित्र आत्मा तुम्हें सिखाएगा। दूसरी बार आवाज आती है, तीसरी बार आवाज आती है, 3 बार नबी एली के पास से मिल जाते हैं, लेकिन वो बोलते मुझे नहीं बुलाया। लेकिन तीसरी बार नबी एली समझ जाते हैं कि परमेश्वर ने शमूएल को क्या किया है, पहचान लिया है, पुकारा है, चुन लिया है। और अब बोलते बेटा अब चौथी बार अगर तुझे आवाज आएगी ना तो तू क्या बोलना, बोल प्रभु सुन रहा है दास तेरा। और चौथी बार फिर परमेश्वर शमूएल शमूएल आवाज देते हैं और नबी शमूएल कहते हैं हे प्रभु बोल सुन रहा है दास तेरा। आहा क्या सुंदर फीलिंग होंगी वो। क्या आपके मेरे बच्चों ने या आपने कभी इस फीलिंग को महसूस किया है? क्या कभी परमेश्वर को बोला है बोल प्रभु सुन रहा है दास तेरा? प्रभु का सुनना तो दूर, हम अपना ही सुनाते रहते हैं 24 घंटे हमारा, मेरा ये हो गया, मेरा वो ऐसा। मैं तो समझ में मुझे ये नहीं आता कि आप इतना महान हमारे साथ सब कुछ है, उसके बाद हम छोटी छोटी चीजें प्रभु से बोलते ही क्यों? उसने हमको स्वर्ग का राज्य दे दिया, उसने हमें अपने इकलौता पुत्र दे दिया, उसने हमें सारे पापों की क्षमा दे दी, उसने हमारे ग्रैंड वेलकम की सारी तैयारी करके रखी है, फिर भी हम मांग ही रहे हैं। क्या कभी हमने बोले हे प्रभु बोल अब सुन रहा है दास तेरा? चलिए ये मेरा सब्जेक्ट नहीं है, मेरा सब्जेक्ट है बुलाहट आप और मैं अपने बच्चों में डालते हैं बपतिस्मा के द्वारा। पवित्र आत्मा जब बच्चे को मिलता है तब अब हमारे बच्चे तो बहुत बड़े हो गए और हम उस वक्त हमें इतना नॉलेज नहीं था, लेकिन आज है। इसलिए मैं ये रिक्वेस्ट है मेरी, जो भी अभी जस्ट मैरिड हुए हैं या जिनके छोटे बच्चे और फ्यूचर में मैरिड करने वाले ऐसे कपल्स के अगर बच्चे होते हैं और आप अगर अपने बच्चे को बपतिस्मा का रीति रिवाज से बपतिस्मा देते हैं तो उनके कान में बात डालना, बेटा तुझे पवित्र आत्मा मिला है और आज से यही तेरा गुरु, यही तेरा सहायक है, यही तुझे जीवन में आगे ले जाएगा। मैं तो तेरी शारीरिक चीजों को बढ़ाऊंगी बेटा, लेकिन तेरे आत्मिक चीजों को पवित्र आत्मा बढ़ाएगा। और देखिए फिर आपके जीवन में, आपके बच्चों के जीवन में क्या मिरेकल्स होंगे। आपको कभी अपने बच्चों की कंपेयर किसी को नहीं करनी पड़ेगी। हमको तो बहुत लेट जानकारी मिली पवित्र वचन की, पवित्र बाइबल की, फिर भी मैंने बहुत कोशिश की हूँ हेरेट स्टेफी को, डेजमैन को पवित्र वचनों के अधीन रहने की। मैं अपने तरफ से बिल्कुल 100% हूँ। मैं जो मेरे बच्चों को करने को कहती हूँ वही मैं आपके बच्चों के लिए, ऐसा नहीं कि मैं मेरे बच्चों को नहीं कहती हूँ दूसरों के बच्चों को बोल रही हूँ, बिल्कुल ऐसा नहीं है।
अगर मेरे बच्चे किसी बारे में गलत है तो गलत है, मैं उनको गलत के लिए गलत बोलती हूँ। ऐसा नहीं कि वो मेरे बच्चे करके, वैसा मैं आपके बच्चों के लिए बोलती हूँ कि आज हमारी सबसे बड़ी जरूरत सिर्फ पवित्र आत्मा है। और एक नबी एली के द्वारा हमको आज समझ में आ जाता है, नबी शमूएल के द्वारा हमको समझ में आता है कि बुलाहट की शुरुआत माता पिता के द्वारा होती है, ना तो बच्चे के द्वारा। बच्चा क्या चाहेगा वो बच्चे को नहीं पता। बच्चे को कैसे पता चला, आपको कैसे पता चला कि बच्चा डांसर बनना चाहता है, बच्चा सिंगर बनना चाहता है? क्योंकि आपने उसको टीवी दिखाया, मोबाइल दिखाया, और टीवी को देख देख के सिंग नहीं कर रहा, और गा रहा फिर आप रहा। तो वैसे ही आप उसको 40 दिन के बच्चे को बता दीजिए कि आपके आत्मा में पवित्र आत्मा आपके साथ देने वाला है, वो आपका सहायता है, वो आपका शिक्षक है, वो आपका गुरु है। और देखिए पवित्र आत्मा के कमाल, आप उसको बताते ही इतने उम्र के बाद है तो क्या बताएगा। आज बोलते हैं हमारे बच्चे इतने बिजी हैं, प्रार्थना नहीं कर सकते, समय नहीं है। आप देखिए पर यीशु से ज्यादा बिजी कोई नहीं था। वो इतना मेहनत, यंग 30 साल के थे और वो 30 साल में 3 साल तक उन्होंने इतनी मेहनत की। उधर 3-4 शिफ्ट में ड्यूटी की तो बोलेंगे तो वो भी चलेगा आज के भाषा शैली में, क्योंकि 3-4 दिन तक प्रचार कार्य करते थे। लेकिन वो कितने भी थक जाए, कितने भी कुछ हो जाए, आप बाइबल उठा के पढ़ लीजिए, अपने पिता से एकांत में जाके प्रार्थना करना कभी नहीं भूलते थे। आज आपके मेरे बच्चों को अगर प्रार्थना नमाज के लिए बोलो और किसी के बच्चों के बारे में तो अरे कहाँ, बच्चों का आजकल का समय है, इतना बिजी है। मुझे हमारी क्रिश्चियनिटी फिर हमसे अच्छे करने जाती लोग हैं। दोस्तों आज वो समय है, गंभीरता का समय है, हमको सोचने का जरूरत है कि वाकई में क्या हम क्रिश्चियन धर्म को, क्रिश्चियनिटी को समझ रहे हैं? वाकई में हमारी क्रिश्चियनिटी यीशु को पसंद आने वाली है? कि क्या अब भी हम वो 10वीं-12वीं तो पास हो गए, लेकिन आज भी हमको यीशु को ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल जैसे क्रिश्चियनिटी समझाना पड़ रहा कि मैं तुमको चंगाई दूंगा, मैं तुम्हारा प्रभु ने एक ही भाषा में सब कुछ खत्म कर दिया। पहले स्वर्ग के राज्य की खोज करो, बाकी चीजें तुम्हें यूं ही मिल जाएंगी। बात खत्म, यहां ही खत्म हो गया। तो शुरुआत अपने बच्चों को, आपको स्वर्ग के राज्य के लिए करना है। स्वर्ग के राज्य की खोज करते जाइए। ये संसारिक चीजें तो प्रभु मतलब मुफ्त ऑफर है प्रभु की तरफ से, क्योंकि जीवन उसने आपको दिया। आपको भूखे नहीं मारेगा, नंगा नहीं रखेगा, बेघर नहीं रखेगा। उसने दिया है कि तुम इस संसार में रहते हुए मुझे सर्च करो। यीशु ने क्या किया, उसका क्या पैशन था? उसका एक ही पैशन था, मैं जहां से आया हूं मुझे वापस वहीं जाना है। इसलिए वो सब कुछ, कितना भी कुछ, अपने पैशन को कभी नहीं भूलता था। वो अपने पिता से हमेशा जाके प्रार्थना करता था कि प्रभु प्रचार करने के चक्कर में, चंगाई के चक्कर में कहीं मैं तुझसे अलग ना हो जाऊं, मेरे पिता से अलग ना हो जाऊं। आज हम संसार की चीजों में, खान पान, लाइफ स्टाइल में इतने बिजी कि हम अपने प्रभु से अलग हो चुके हैं। दोस्तों ये बहुत ही गंभीरता का समय है, इस पर मनन चिंतन कीजिए। बुलाहट आपकी और मेरी, हमारे माता पिता पे डिपेंड है। हाँ कभी कभी ये बुलाहट हम बाद में भी करते हैं, लेकिन बेसिक जो है वो माता पिता ही है। ये अन्ना के द्वारा हमें समझ में आया। और इसके बाद जब अन्ना ने अपने पुत्र पहलोटे को प्रभु को अर्पित कर दिया, प्रभु ने उसको और 6 बच्चे दिए। टोटल 7 बच्चों की माँ बनी, एक बांझ 7 बच्चों की माँ बनी। नबी संत यूहन्ना बपतिस्मा का भी जीवन ऐसा ही है। इतने उम्र में बच्चा हुआ, बांझ को सब पूरे, और क्या किया बच्चा, प्रभु के राज्य में चले गए। एक कुलता एक बच्चा था, उसको भी, वो भी 33 साल की 30 साल की उम्र में उसका गर्दन काट दिए। ज्यादा दिन नहीं जिए संत यूहन्ना बपतिस्मा। क्या किया माँ बाप ने? प्रभु ने उन्हें जो दिया, प्रभु को दे दिया, अर्पित कर दिया। आज जिन अपने बच्चों को अपने लिए संभाल करके, बच्चे क्या दे रहे, क्या कर रहे, आप खोल के देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा क्या कर रहे। दूसरी बात, जो लेडीज लोग बाहर है जिनको बच्चा नहीं हो रहा, मत बार बार प्रभु से बच्चा मांगिए। बहुत धन्य है आप लोग, क्योंकि आपको टेंशन ही नहीं है। आप अपने बच्चों, आज बच्चे पैदा करके हम सिर्फ एक पाप का कारण और ज्यादा, मेरा बच्चा अच्छा, दूसरे का अच्छा बुरा। आपके पास आपका बच्चा नहीं, इसलिए आप सबके बच्चों को एक जैसा प्यार कर सकते हैं। धन्य है आप लोग, कि वचन कहता है धन्य है वो गर्भ जिसने बच्चा नहीं जना, धन्य है वो स्तन जिसने दूध नहीं पिलाया। ये वचन में लिखा है। तो आप लोग धन्य है। अपने आप को, मेरे को बच्चा नहीं है, दुखी होके नहीं, बल्कि यीशु के नाम में आनंदित रहिए। यही जीवन है, यही क्रिश्चियनिटी है। आज की क्रिश्चियनिटी आपसे एक ही बात मांगती, यीशु के नाम में आनंदित रहना, यीशु की बुलाहट समझना। जैसे माता मरियम ने अपनी बुलाहट समझी और वो गई। जो संत जोसेफ को जब ग्राइबल दूत ने दिया दर्शन, उन्होंने अपनी बुलाहट समझी। ये है बुलाहट। आप और मुझे अपने बच्चों के कानों में बुलाहट डालना पड़ेगा। इसके लिए आपको बच्चों को बेसिकली तैयारी करना पड़ेगा। मत बोलिए ये बात कि हमारा बच्चा बड़ा होकर क्या बनेगा, उसके ऊपर है। उसके ऊपर कुछ नहीं है। बचपन से आप डिसाइड करते ना कि क्या कपड़े पहनना है, कौन से साबुन से नहलाना है, किससे मालिश करना है,
बोलते डॉक्टर के पास जाना है, तो फिर आप उसकी बुलाहट की पहचान उसको वो क्यों करेंगे, आप क्यों नहीं कर रहे? आप बता दीजिए ना उसको, उसके बाद उसका डिसीजन वो क्या है वो देखते बैठेगा। लेकिन हिम्मत करके बोलो तो सही फादर कि हाँ फादर, मैं अपने बच्चे को उसकी बुलाहट से जरूर मिलाऊंगी। कि वरना आप क्या चाहते हैं, जो काम आपने किए दुनिया में आके शादी किए बच्चे की, वही सेम काम आपका बच्चा भी करेगा, कि पूरी दुनिया यही कर रही, अलग कुछ भी नहीं कर रही। तो ये बुलाहट, ये सम्मेलन, ऐसे कई हमारे बाइबल में बुलाहट है। मूसा की बुलाहट है, इब्राहिम की बुलाहट है, इन्होंने अपनी बुलाहट से मुंह नहीं मोड़ा। ये चले पिता के परमे के पावर से हम और आपको अपनी बुलाहट को पहचानना है, और हर एक के लिए एक ही बुलाहट है, राष्ट्र के कोने कोने में जाके सुसमाचार का प्रचार करो और बताओ कि सबके स्वर्ग का राज्य है। छुपाओ मत, मुंह बंद करके मत रखो, बोलो बोलो। पवित्र आत्मा क्यों आई थी? बोलने के लिए आई थी। क्या किया प्रेरितों ने? प्रचार किया। पौलुस बोलते हैं बपतिस्मा देने के लिए मेरे को प्रभु ने नहीं चुना, मुझे चंगाई चमत्कार के लिए प्रभु ने नहीं भेजा, मुझे प्रभु ने सुसमाचार का प्रचार करने भेजा। ये मेन कंसेप्ट है आज हमारा, और ये मेन कंसेप्ट हमारा तभी पूरा होगा जब हमारे बच्चों को पैदा हो साथ ही हम बता देंगे कि बेटा शरीर तो तेरे माँ बाप की तरफ से आया है, लेकिन तेरे में तो जो सारी चलचलाहट है, जो सारी कारभार है, वो पवित्र आत्मा का है। शरीर तेरा भले नाश हो जाए, पिता ने तेरे से वाचा बांधा है कि वो तुझे महिमा की देह पिला देगा, लेकिन तेरी आत्मा को शरीर में रहते तो खराब मत करना, उसे तू अनंतकालिक मृत्यु के जब मत डालना, तो उसे अनंतकालिक जीवन की ओर लेके जाना। तो दोस्तों जरूर इस पे मनन चिंतन कीजिए। मैं एक आखिरी बात बोल के प्रार्थना के द्वारा वीडियो खत्म करूंगी। वीडियो को बहुतायत में शेयर कीजिए और इस वचन को फैलाइए। दूसरी बात, यदि आपके बच्चे कहते हैं कि उनका कोई ड्रीम है, सपना है, और वो मोबाइल लेके घूमते हैं, तो वो झूठ बोलते हैं, क्योंकि जिनकी आंखों में सपने होते हैं उनके हाथ में मोबाइल नहीं होते हैं, और जिनके सपने होते हैं वो मोबाइल को खुद ही छोड़ देते हैं, वो ऑफलाइन होते हैं, ऑनलाइन नहीं। आपके हो या मेरे हो। तो दोस्तों इस पर जरूर मनन चिंतन कीजिए। बच्चों को बुलाहट बताए। नबी शमूएल का ग्रंथ का 2 अध्याय है, 2 चैप्टर इनके बारे में लिखे। इन्होंने कई राजाओं को अभिषेक किया है। ये एक ऐसे नबी है जो आशीषित हुए, प्रभु के संगति में रहे, और सारी जिंदगी भर इन्होंने सर झुका के प्रभु से कहा, प्रभु बोल, तू सुन रहा है दास तेरा। पूरा इज़राइल एक नबी के अधीन था। नबी के बिना बोले एक पत्ता भी नहीं हिलता था, क्योंकि परमेश्वर ने उसको ऐसे अभिषेक किया था, और बुढ़ापे तक वो आशीषित रहे। क्या आज हम नहीं चाहते हमारे बच्चों को इस तरीके का जीवन मिले, ऐसे चमत्कार हमारे बच्चों के जीवन में, लोगों के जीवन में हो जाए, बच्चों के द्वारा प्रभु उनको चुन ले। ऐसे महान शमूएल नबी थे, ऐसे महान नबियों से भरा पड़ा है हमारा पवित्र बाइबल। बच्चों को कहानी के रूप में बताइए। अगर हम फिल्मों के बारे में बताते, शाहरुख खान, सलमान खान, कैटरीना, ऐश्वर्या राय, तो हमारे बच्चे वो बनते। उनकी क्या गलती? बेचारे बच्चों की खाली दिमाग है, आप जो डालेंगे वो जाएगा उसमें, सही है। लेकिन यदि आप अपने बच्चों के दिमाग में छोटेपन से 40 दिन का बच्चा हो गया, बपतिस्मा लिया, उसको छोटे छोटे रूप में प्रभु के बारे में बताना शुरू कर दीजिए, प्रभु के वक्ताओं के बारे में, नबियों के बारे में। देखिए क्या चमत्कार, क्या मिराकल्स आपके और में, हमारे जीवन में, हमारे बच्चों के द्वारा होगा। तो दोस्तों जरूर इस पे मनन चिंतन कीजिए। एक छोटी सी प्रार्थना के द्वारा मैं इस वीडियो को समापन तक ले जाऊंगी। हे मेरे स्वर्गीय पिता, मैं धन्यवाद देती हूँ प्रभु। जी हाँ प्रभु जी, धन्यवाद सबसे पहले तेरे पुत्र, मुक्तिदाता, उद्धारकर्ता यीशु मसीह को हमें देने के लिए। प्रभु तूने तेरे बच्चे यीशु की बुलाहट को नहीं पूछा, तूने उसको बोला कि मुझे जाना है और जाना। और इसलिए वचन कहता है कि तूने मेरे लिए एक शरीर तैयार किया। अगर हमारा स्वर्गीय पिता हमारे प्राण बचाने के लिए, हमारे जीवनों को स्वर्ग राज्य तक पहुंचाने के लिए अपने पुत्र की बुलाहट बता सकता है कि तुझे जाना होगा धरती पे और अपने प्राण देने होंगे, और मेरे बच्चों को मेरे पास दत्तक पुत्र पुत्री को लेके आना होगा, तो आज आप और मैं इस काम में पीछे क्यों है? अब हमारी बारी है दोस्तों, अब हमारी बारी है कि हम हमारे बच्चों को उनकी बुलाहट से मिलाएं, उनके लिए एक पैशन तैयार करे, एक ड्रीम तैयार करे, एक सपना तैयार करे। और पता है कि बेटा तू शरीर तो तेरे माँ बाप के द्वारा बना है, लेकिन आत्मा ऊपर वाले से आई है। पहले आत्मा है बेटा, बाद में शरीर। इसे तू आज 40 दिन में जब तक बपतिस्मा मिल रहा है, तो तुझे पवित्र आत्मा ही आज के बाद तेरे गुरु है, तेरे सहायक है, तेरा ज्ञान है, तेरी बुद्धि है। और अपन घुटनों पे आके हम प्रार्थना करें पवित्र आत्मा के लिए, और यीशु हमें पवित्र आत्मा प्रदान करे हमारे बच्चों के लिए, ताकि वो पवित्र आत्मा के चलाए चले। हाँ दोस्तों, आज समय आ गया है। आज पिता ने अपनी सारी जिम्मेदारियां पूरी कर ली है, सारे महान
बलिदान हमारे लिए दे दिए, अब हमारी बारी है, क्योंकि प्रभु ने बहुत बड़ी जिम्मेदारी हर एक क्रिस्ती के कंधे पे छोड़ के गया है कि संसार के कोने कोने में जाके, राष्ट्र के कोने कोने में जाके सुसमाचार का प्रचार करो। सुसमाचार क्या था कि ईश्वर के राज्य में हम सबों को, मानव जाति को एंट्री मिलने वाली है, हमें एक अनंतकालिक जीवन मिलने वाला है। यही सुसमाचार था। यही सुसमाचार था कि यीशु ने सारे मानव जाति का पाप क्षमा कर दिया है। अब हम सबको यीशु के नाम में मुक्ति और उद्धार मिल चुका है। अब हमारे लिए एक नया जीवन ढूंढ रहा है। यदि हमने बपतिस्मा ग्रहण कर लिया है और हमें पवित्र आत्मा मिल गया है, तो अब हमारे जीवन में पाप का कोई जगह नहीं है। हाँ दोस्तों, अपने बच्चों की बुलाहट को उनसे मिलाइए। हमारे बच्चे तो बहुत बड़े हो गए, लेकिन जो बच्चे अभी शादी करने वाले हैं या शादी कर चुके हैं, या जिनको अभी बच्चा 1-2 साल का है, उन सबों के लिए ये खुला ऑफर है। आप अपने बच्चों से वो पवित्र आत्मा से मिलाइए और पवित्र आत्मा के अधीन कर दीजिए। तो फिर देखिए, आने वाली पीढ़ी पूरी तरीके से पवित्र आत्मा से भरी पड़ी होंगी, ईश्वर के राज्य के लिए अपना जीवन अर्पित करने वाली होंगी। यही प्रार्थना प्रभु मैं अपने लिए और अपने जितने भी लोग वीडियो के माध्यम से मुझे देखते हैं प्रभु, उनके लिए दुआ करती हूँ कि हम सब अपने अपनी बुलाहट को समझे। बुलाहट एक ही है कि हम सबको ईश्वर के राज्य का सुसमाचार करना, हमें बस उसे चुनने की देरी है, ना कि हमारा मन भटकाने की देरी है। प्रभु हमारे मन ना भटके, बल्कि हम उस सच्चे और तेरे सच्चे और अच्छे ईश्वर की बारे में दुनिया को बताने से ना डरे। प्रभु यही प्रार्थना, यही विनती है प्रभु मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए, और जितने भी लोग इन वीडियो के माध्यम से मुझे देखते हैं उन सब के लिए। प्रभु मेरी सारी प्रार्थनाएं, विनतियों को तू कबूल कर और सुन, यीशु राजा के नाम में, आमीन।